महाभारत में कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा था। वो अपनी बहादुरी, दानवीरता और तीरंदाजी के लिए फेमस था। कर्ण दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, जिससे वो लगभग अजेय था। लेकिन उसकी जिंदगी दुर्भाग्य और पहचान के लिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल से भरी थी। जन्म के समय ही उसकी मां कुंती ने उसे छोड़ दिया था और एक सारथी ने उसे पाला। इस वजह से उसकी काबिलियत के बावजूद समाज में उसे बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। कर्ण की अनवेवरिंग लॉयल्टी उसके कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पहलू था। उसने दुर्योधन, जो सबसे बड़ा कौरव राजकुमार था, के प्रति अपनी वफादारी दिखाई, क्योंकि दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और सराहा। दोस्ती का यह बंधन कर्ण की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बना, जिसने आगे आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में उसकी भूमिका को आकार दिया। दुर्योधन ने सम्मान और कृतज्ञता के रूप में कर्ण को अंग देश का राजा बनाया और आखिरकार उसे वो पहचान मिली जिसकी उसे चाहत थी। अपने नेक गुणों के बावजूद कर्ण अक्सर खुद को प्रूव करने की इच्छा से प्रेरित होता था, जो उसके साथ हुए अन्याय के कारण पैदा हुई थी। इसी वजह से उसने ऐसे डिसीजंस लिए जो आखिरकार उसके डाउनफॉल का कारण बने। दुर्योधन के प्रति उसकी अटूट निष्ठा प्रशंसनीय होते हुए भी उसे कौरवों के गलत कामों से अंधा कर देती है और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसका अंत दुखद होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बीज पहला तीर चलने से बहुत पहले बो दिए गए थे। कुरुवंश की दो शाखाओं, पांडवों और कौरवों के बीच समय के साथ राइवलरी बढ़ती गई। दुर्योधन के प्रति अपनी कसम से बंधे कर्ण ने खुद को कौरवों के पक्ष में पाया, पांडवों के खिलाफ, जो उसके अपने भाई थे, हालांकि उसे इस रिश्ते की जानकारी नहीं थी। कर्ण की कहानी में एक इंपॉर्टेंट मोड़ जिसने उसकी किस्मत को सील कर दिया, वो था डिस्गाइज्ड इंद्र वाला वाकया। कर्ण की अजेयता को जानते हुए देवताओं के राजा और पांडवों में से एक अर्जुन के पिता इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास गए। उन्होंने कर्ण से दान में उसका दिव्य कवच और कुंडल मांगा, यह जानते हुए कि कर्ण की दानशीलता उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करेगी। ब्राह्मण की असली पहचान जानने के बावजूद कर्ण ने अपनी बात और दान के अपने धर्म से बंधे होकर अपना कवच और कुंडल दे दिए। निस्वार्थता के इस कार्य ने कर्ण की महानता को उजागर करते हुए उसे आने वाले युद्ध में असुरक्षित बना दिया, यह जानते हुए भी कि इससे उसकी हार होगी। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म की, सही और गलत की लड़ाई थी। युद्ध के मैदान में कर्ण एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट साबित हुआ। एक तीरंदाज के रूप में उसका कौशल बेजोड़ था और उसने कई मौकों पर अकेले ही युद्ध का रुख कौरवों के पक्ष में कर दिया। हालांकि लगता था कि भाग्य के कुछ और ही प्लान थे। पिछले कर्मों के कारण कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं और श्राप असर करने लगे। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, जो एक ब्राह्मण के श्राप का परिणाम था जो उसने अपनी युवावस्था में प्राप्त किया था। अपना रथ मुक्त करने में असमर्थ कर्ण असुरक्षित रह गया। कमजोरी का यह क्षण उसके पिछले अपराधों की याद दिलाता हुआ घातक साबित हुआ। इसी वल्नरेबिलिटी के समय कृष्ण द्वारा निर्देशित अर्जुन ने अपना निशाना साधा। कर्ण के रक्षाहीन और जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ होने पर अर्जुन का तीर अपने निशाने पर लगा और इस वीर योद्धा का जीवन समाप्त हो गया। कर्ण की मृत्यु ने महाभारत युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे पांडवों के पक्ष में बैलेंस शिफ्ट हो गया। उसकी मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी, कौरवों के अंत की शुरुआत। यह धर्म की कॉम्प्लेक्सिटीज की एक कठोर याद दिलाता है, जहां नेक इरादे भी दुखद परिणाम दे सकते हैं। कर्ण की मृत्यु के बाद उसके असली माता पिता का पता चलना उसकी कहानी में एक और दुखद परत जोड़ता है। इससे उस अन्याय का पता चला जो उसने जीवन भर सहा, और भाईचारे और प्यार के छूटे हुए मौके का भी। कर्ण की कहानी आज भी लोगों को प्रभावित करती है। वह मानव स्वभाव की कॉम्प्लेक्सिटीज, आइडेंटिटी के साथ संघर्ष और किए गए चॉइसेस के परिणामों को दर्शाता है। उसकी कहानी एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को धार्मिकता के लिए प्रयास करना चाहिए और खुद के प्रति सच्चा रहना चाहिए। वह इस बात का प्रमाण है कि हार में भी व्यक्ति साहस, करुणा और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट पालन के माध्यम से ग्लोरी प्राप्त कर सकता है।